वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंगबी। मेरा नाम मनीष है और मैं आप लोगों को आज नाउन के बारे में बताऊंगा। नाउन, जिसे संज्ञा बचपन से लेकर न जाने कितने बार हम लोगों ने पढ़ा होगा नाउन को और समझे भी हैं नाउन क्या होता है, पर मैं एक अलग लेवल पर नाउन को लेकर जाऊंगा, जहां पर मैं नाउन को काफ़ी सिंपल और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि नाउन होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका, और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं या फिर कितने कैटेगरी के होते हैं। जितने भी चीज़ होते हैं नाउन से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये अभी आप एसएससी ले लीजिए, यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आप हर एग्ज़ाम में, बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम में ये नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर्स जो होता है वो पूछे ही जाते हैं और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये किसी फॉर्म में आ सकते हैं, तो इसको अगर आप सीखते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और काफ़ी अच्छे तरह से आप इसको कर पाइएगा। नाउन से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम हैं सभी सॉल्व हो जाएंगे। मैं गारंटी दावा देकर बोल सकता हूँ कि ये जो नाउन का क्लास हो रहा है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का, इतना डिटेल्स में। तो अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हमेशा इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं और स्पेशली एजुकेशन बेस्ड पर ही मेरा वीडियो होता है सभी। हाँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नाउन, तो नाउन क्या होता है? नाउन, जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है, नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। अब इस डेफिनेशन हम इसका देखेंगे। नाउन का डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होता है। नाउन का डेफिनेशन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग बचपन में एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़े हैं कि नाउन इज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, बस। और बहुत जगह ऐसा भी लिखा रहता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये भी बात सही है, सब एक ही बात है। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं क्योंकि ये सच में नाउन की तरह नाउन होते हैं और नाउन की तरह एक्टिविटी करते हैं, नाउन की तरह काम करते हैं, इसलिए नाउन ही में आते हैं। तो और भी होते हैं, मैं सब एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये डेफिनेशन जो है मैंने इसको बस ऐसे लिख दिया है। तो ये इसका परिभाषा है, मूल परिभाषा। और इस डेफिनेशन को आप अच्छे तरह से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो एक व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, कोई आइडिया हो सकता है, थॉट जिसको बोलते हैं, क्वालिटी हो सकता है एक्सेट्रा। एक्शन भी आता है इसमें, लेकिन अब मैं एक्शन बोलूँगा तो आपको कहिएगा कि एक्शन तो वर्ब होता है, लेकिन एक्शन इसमें भी आ सकता है, लेकिन वो हम आगे समझेंगे कि किस तरह से वो हो सकता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, कैटेगरी बेस पर अगर हम बात करें नाउन का, तो नाउन को कैटेगराइज किया गया है दो भागों में, मेनली दो भाग ही में बांटा गया है इसको। कैटेगरी बेस पर देखें तो नाउन के दो कैटेगरी होते हैं। पहला नंबर काउंटेबल नाउन, दूसरा नंबर अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन जो होता है उसके अंतर्गत फिर हम लोग जो नाउन को 5 तरह के नाउन जो पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सभी नाउन्स को हम इसी दो कैटेगरी के अंतर्गत समराइज कर सकते हैं, फिर रख सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों जो हैं आपका काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है, जबकि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो अब समझते हैं काउंटेबल नाउन होता क्या है। तो काउंटेबल नाउन जो होता है वो ऐसा संज्ञा होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मतलब जिसकी गणना की जा सकती है उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, जैसे वाटर हुआ, आपका ऑयल हुआ या फिर मिल्क हुआ, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। हाँ, तो इस तरह के नाउन्स को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अब काउंटेबल नाउन
जो गिन सकते हैं तो इसका मतलब ये कि इसके पहले, मतलब इसको काउंट किया जा सकता है तो इसके पहले आर्टिकल्स का आना जरूरी है। इसीलिए काउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है, यानी कि ए एंड द कुछ आ सकता है। जबकि अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसके पहले, क्योंकि इसको हम गिन ही नहीं सकते हैं तो इसको हम लोग नंबर से डिनोट नहीं कर सकते हैं और आर्टिकल इसमें नहीं आता है, आर्टिकल जो होता है इसमें नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब हम प्रॉपर नाउन समझेंगे और एक एक करके यहाँ पर समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये कैटेगरी है और ये जो है टाइप्स ऑफ नाउन है, दोनों डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो कैटेगरी दो ही होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और टाइप्स ऑफ नाउन जो होते हैं ये आपके 5 होते हैं, मेनली 5 होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन जो होते हैं मेनली 5 होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा। तो टाइप्स ऑफ नाउन में मतलब नाउन कितने तरह के होते हैं। पहला नंबर जो नाउन होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन जिसको हिंदी में हम व्यक्तिवाचक भी कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, जैसा इसका नाम है प्रॉपर, ये जो है पर्टिकुलर नाम को दर्शाता है। प्रॉपर नाउन जो होता है एक पर्टिकुलर नाम को दर्शाता है, पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर नाम को दर्शाता है ये, ठीक है। तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। कोई नाम विशेष होना चाहिए, नाम विशेष होना चाहिए मतलब नाम होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरे समूह के बारे में बात कर रहे हों या फिर पूरे झुंड के बारे में बात कर रहे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर नाम को डिफाइन करें तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए राम, राम एक व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन हुआ। नोकिया एक ब्रांड का नाम है तो नोकिया भी एक प्रॉपर नाउन हुआ। इंडिया एक देश का नाम है, पर्टिकुलर देश का नाम है जिस देश में हम रहते हैं, तो इस इंडिया जो है वो उसे भी हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नाम है जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को डिनोट करता है, तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है जैसा इसका नाम है कॉमन, कॉमन मतलब कॉमन होगा, यानी कि इसको हम जनरली यूज़ करते हैं, जनरल वे में हम इसको यूज़ करते हैं। तो जनरल नाउन भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन कॉमन नाउन ही सब जगह लिखा रहता है तो कॉमन नाउन ही आप इसको बोलिए। तो जनरल वे में अगर हम किसी नाम को लेते हैं, ठीक है, जो किसी क्लास को होल क्लास को ये करे, डिनोट करे, कैटेगरी को डिनोट करे, तो उसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। पूरे जात के बारे में जब बताए, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर डे मतलब दिन होता है। दिन मतलब क्या, तो दिन मतलब होता है कोई भी दिन। अगर सप्ताह में 7 दिन होता है तो उन 7 दिनों में से आप किसी भी दिन को दिन बोल सकते हैं। तो दिन की टोटल संख्या 7 होती है, तो उनमें से मैं अगर बोलूँगा कि एक दिन, तो वो कौन सा दिन होगा वो हम समझ नहीं पाएंगे, पर्टिकुलर दिन का नाम नहीं पता चल पा रहा है। तो इस तरह से डे जो है एक कॉमन नाउन हुआ। मंथ क्या है, मंथ उसी तरह से कॉमन नाउन हुआ। कैसे, तो मंथ मतलब कौन सा महीना, मुझे तो पता चल नहीं पा रहा है पर्टिकुलर, तो इसीलिए मंथ जो है वो एक कॉमन नाउन हुआ, ठीक है, जो महीना में किसी भी महीने को डिनोट करता है, पूरे महीने के बारे में बताता है। फ्लावर, फ्लावर मतलब क्या होता है, फूल। फूल मतलब मैं अगर आपको कहूँ कि आप जाकर कोई फूल लेके आइए, तो आप फूल लेके आइए, जैसे मैं कहता हूँ तो आप जाइएगा और कंफ्यूज हो जाइएगा कौन सा फूल मैंने कहा। तो फूल मतलब कोई भी फूल हो सकता है, पूरे कास्ट को या फिर पूरे क्लास को डिफाइन करता है फूल, इसीलिए फ्लावर मत जो है एक कॉमन नाउन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बॉय। बॉय जो है वो भी एक पुरुष मतलब एक लड़का को डिनोट करता है। लड़के का नाम नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर, बल्कि पूरे सिर्फ लड़का जात को डिनोट किया जा रहा है कि बॉय मतलब लड़का जात, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है कॉमन नाउन कहलाएगा। तो ये सभी जो हैं कॉमन नाउन्स हुए। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन जैसे इसका नाम है कलेक्टिव,
कलेक्टिव मतलब क्या होता है? समूह, मतलब एक गुच्छा, या फिर आप कलेक्ट करके कोई चीज़ जो गुच्छे में रखा जाता है, रहता है जनरली, उसको हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रहते हैं। जैसे कि फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? फ्लीट मतलब ये एक कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। फ्लीट मतलब जैसे कि नावों का बेड़ा, मतलब बहुत सारे नाव जो शिप्स होते हैं, वो लोग एंकर्स के थ्रू कहीं अगर किसी हार्बर पर, पोर्ट पर रुके हुए रहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? बहुत सारे शिप्स जो हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लीट ऑफ शिप्स। तो ये कहेंगे, मतलब नावों का बेड़ा, ठीक है। तो नावों का बहुत सारा झुंड जो होता है, जहाज़ों का जो झुंड होता है, उसे हम फ्लीट कहते हैं। उसी तरह से क्राउड, तो जैसे कि इसमें देखा आपने कि झुंड का बात हो रहा है, इसमें समूह का बात हो रहा है। उसी तरह से क्राउड क्या होता है? क्राउड मतलब भीड़ में एक आदमी कभी हो ही नहीं सकता है, अकेले खड़ा है बोलेंगे भीड़ लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। एक आदमी कभी भीड़ बना ही नहीं सकता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं तो एक क्राउड क्रिएट होता है। तो क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं, झुंड होता है, इसीलिए इसको भी कलेक्टिव नाउन में रखा गया है। उसी तरह से आर्मी बोल सकते हैं। आर्मी जो होता है वो भी कलेक्टिव नाउन में ही आता है, क्योंकि आर्मी एक व्यक्ति का नहीं होता है, बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, बहुत सारे पीपल उसमें रहते हैं, जिसके कारण से उसको हम आर्मी कहते हैं, ठीक है। तो वो एक कलेक्टिव नाउन हुआ, ये दोनों। अब हम देखेंगे मटेरियल नाउन क्या होता है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन देखिए, मटेरियल नाउन जो होता है वो उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या? तो द्रव्य, जैसा कि इसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्य मतलब होता है मुद्रा या फिर पैसा, आप बोल सकते हो। द्रव्य मतलब मुद्रा ही पैसा, तरल जो पदार्थ होता है उसको भी बोला जाता है द्रव्य। पर मटेरियल नाउन मतलब यहाँ पर क्या हुआ? तो मटेरियल नाउन क्या बहुत सारे बुक में अलग अलग डेफिनेशन दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन अलग से बता रहा हूँ, जिसमें आप समझ पाइएगा कि मटेरियल नाउन एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मटेरियल नाउन मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब ऐसी कोई भी वस्तु या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसे बेचकर पैसे की प्राप्ति की जा सकती हो, मुद्रा अर्जन किया जा सकता हो, ऐसे चीज़ों को हम मटेरियल नाउन में रखते हैं। और एक बात कि मटेरियल नाउन जो होता है वो सेंस ऑर्गन्स पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा, ये सेंस ऑर्गन पर डिपेंड करता है, सेंस ऑर्गन, ठीक है। अब सेंस ऑर्गन्स पर कैसे डिपेंड करता है? यानी कि वो चीज़ जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, मतलब टच करके फील किया जा सकता है, उसको टेस्ट कर सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं उसको, और उसको हम एक जिसको देख सकते हैं। तो हमारे टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। उसी तरह से ये 5 अगर एक्शंस को, मतलब इस 5 एक्टिविटी को आप करके समझ पाइएगा कि वो मटेरियल नाउन है। कैसे? पहला नंबर, हम उसको स्मेल कर सकते हैं, मतलब हम सूंघकर पता लगा सकते हैं, अगर सूंघने योग्य कोई चीज़ है तो मटेरियल नाउन में आएगा। फील करने लायक, हम अपने स्किन के थ्रू उसको फील कर सकते हैं टच करके, तो वो भी इसमें आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। 3 नंबर टेस्ट, हम स्वाद लेकर किसी चीज़ का स्वाद लेते हैं, तो उन सभी चीज़ों को भी हम मटेरियल नाउन में रखेंगे। चीनी हुआ, सावर हुआ, कुछ भी आप बोल सकते हैं उसमें। एच मतलब हियर, तो हियर मतलब हम लोग सुन सकते हैं, अगर हम सुन सकते हैं किसी चीज़ को, वो भी मटेरियल नाउन में, साउंड ये सब जो है उसमें आएगा मटेरियल नाउन में, ठीक है। और ये जो है आपका लास्ट सी, हम देख सकते हैं, अगर हम देख सकते हैं किसी चीज़ को तो वो भी मटेरियल नाउन में आएगा। जैसे पेन को हम देख सकते हैं तो वो मटेरियल नाउन में आएगा। गोल्ड को देख सकते हैं हम, ठीक है, ऑयल को हम देख सकते हैं, पोटैटो को देख सकते हैं, और ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों को बेचकर पैसे की प्राप्ति की जा सकती है, इसीलिए इसको मटेरियल नाउन, क्योंकि वो मैटर से बने हुए होते हैं, ये सभी जो है किसी न किसी मैटर से बने हुए होते हैं, इसीलिए मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो मटेरियल नाउन को हम मटेरियल नाउन को हम लोग एक और नाम से पुकार सकते हैं, इसको कॉन्क्रीट नाउन भी हम लोग कहते हैं। कॉन्क्रीट नाउन या फिर मास नाउन भी इसको कहा जाता है,
ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्क्रीट नाउन और मास नाउन जो है मटेरियल नाउन को ही कहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड अवस्था में होता है, इसमें एक मास होता है, जिसकी वजह से इसे मटेरियल नाउन या फिर कॉन्क्रीट नाउन या फिर मास नाउन भी कहते हैं। तो ये हुआ। और लास्ट अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो संज्ञा होता है, देखिए अभी क्या है कि हम हर चीज़ को देखकर ही डिसाइड करें या फिर देखकर छूकर ही डिसाइड करें कि ये नाउन है, ज़रूरी नहीं। नाउन का डेफिनेशन जो है इसमें लिखा हुआ, मैं आप लोगों को एक नाउन का एक यूनिक डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ अपने तरफ से, कि मैंने जो फील किया और मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस नाउन के डेफिनेशन को मैंने खुद एक डेफिनेशन तैयार किया है अपने तरफ से, कि इस दुनिया में हर चीज़ का चाहे वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, ठीक है, दुनिया में हर चीज़ को आप नाम से पुकारते हो। तो इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे, उन सभी चीज़ों के कुछ ना कुछ एक नाम होते हैं, उनके अपने एक कुछ ना कुछ नाम होते हैं। हम उन्हीं नामों को नाउन कहते हैं। तो हर चीज़ का नाम होता है, जैसे हवा दिखाई भले नहीं देता हो लेकिन उसका भी एक नाम है, हवा, एयर। तो वो जो है उसे भी हम नाउन कहते हैं। तो एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम देखिए, जैसे कि मैं एक भूत बोलता हूँ, घोस्ट, तो घोस्ट एक वर्ड रखा गया है तो नाम, ये भूत जो है वो दिखाई भले नहीं देता हो लेकिन उसका नाम रखा गया है, तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें आती हैं जिसको हम फील कर सकते हैं और लेकिन देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं उसको अलग कैटेगरी में बांटा हूँ। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स, जैसे ब्यूटी हुआ, चाइल्डहुड हुआ, बचपना और ईमानदारी, ये सभी जो हैं ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा सकता हूँ कि दिखाई ये नहीं देते हैं लेकिन फील कर सकते हैं। जैसे कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, तो मतलब कहीं खड़े हैं, हम जाकर उनको इस तरह से चुपचाप देख रहे हैं। तो हम जब देख रहे हैं किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति को, तो हम उस बूढ़े व्यक्ति को देख रहे हैं, ना कि उनके बुढ़ापे को। हम उनके बुढ़ापे को देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उनका रिंकल पड़ा हुआ फेस हम देख सकते हैं, वो सभी बुढ़ापा वाला चेहरा जो है वो देखा जा सकता है, लेकिन हम जब उनके अवस्था पर पहुंचेंगे, मतलब हम जब खुद बूढ़े होंगे, तो हम समझ पाएंगे कि बुढ़ापा होता क्या है। तो हम उसको फील कर पा रहे हैं, ना कि देख पा रहे हैं। हम बूढ़ा व्यक्ति को देख रहे हैं, उनके बुढ़ापे को नहीं, ठीक है ना। तो उसी तरह से बचपना भी होता है। जब हम बच्चे थे तो हम फील किए, ठीक है, लेकिन हम बच्चा जो है उसको देख सकते हैं, उसके बचपने को नहीं देख सकते हैं। तो ये सभी इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी कुछ भागों में बांटा गया है। मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, तो आप इसको समझ के रखिए, ठीक है। फीलिंग्स पहला नंबर। फीलिंग्स क्या है, जैसे कि भावना, ठीक है, हम क्या फील करते हैं वो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि लव को हम फील कर सकते हैं, हेट उसको फील कर सकते हैं, एंगर इसको फील कर सकते हैं, पीस शांति जो हुआ उसको फील कर सकते हैं, सिंपैथी इसको फील कर सकते हैं। तो हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है ना, देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखेंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही है ये पांचों चीज़, ठीक है। तो फीलिंग वाला पहला वाला ये आपका हो गया, फीलिंग्स। दूसरा नंबर आइडिया। आइडिया क्या होता है, आइडिया मतलब एक तरह का थॉट आप बोल सकते हो, जो आपके माइंड में आइडिया आता है, जो थॉट आता है, जिसको आप प्रेजेंट करते हो अपने एक्टिविटी के थ्रू, उसको आप इस कैटेगरी में रख सकते हो। ये भी एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। जैसे कि नॉलेज, नॉलेज जो है एक ज्ञान है, एक आइडिया है, ठीक है, एक थॉट है। एडवाइस जो है ये भी एक तरह का थॉट है कि मैं अपने थॉट से किसी का हेल्प कर पाता हूँ अगर एडवाइस देकर, तो वो एक आइडिया कहलाएगा। और ट्रूथ मतलब सच जो होता है ये भी एक आइडिया होता है,
ठीक है, थॉट ये होता है। जस्टिस आप ले लीजिए, तो ये भी इस आइडिया में आता है। तो इस सभी चीज़ें जो होती हैं इसमें आते हैं, ठीक है। एम्बिशंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आइडिया में आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि क्वालिटी सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकता है, जैसे कि अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्वालिटी नेगेटिव में भी जा सकता है, जैसे कि बुरा व्यक्ति, तो वो उसका क्वालिटी है कि वो बुरा है, नेगेटिव में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्वालिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है ना। सिर्फ पॉजिटिव को ही क्वालिटी बोलेंगे कि वो आदमी बहुत अच्छा है तो वो ही क्वालिटी कहलाएगा, ऐसा नहीं है। कोई आदमी बुरा होता है, कोई आदमी अच्छा होता है, तो इसको भी हम क्वालिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गुडनेस क्या है? एक क्वालिटी है, किसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छा है, तो गुडनेस जो है उसके अंदर छुपा हुआ एक क्वालिटी है, ठीक है। ब्यूटी किसी कोई लड़की बहुत ब्यूटीफुल होती है तो हम ब्यूटी वर्ड यूज़ करते हैं। तो ब्यूटी मतलब नाउन, ये नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव वर्ड हुआ। तो ब्यूटी जो है एक नाउन है, वो उस लड़की का खूबसूरती है, उसका क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से रफनेस कैसा है? सरफेस, तो रफ है सरफेस, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्वालिटी के अंतर्गत रखते हैं। और इसी तरह से आप स्मूथनेस बोल सकते हैं, प्लेन सरफेस बोल सकते हैं, रफ सरफेस। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो क्वालिटी के अंतर्गत आता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर एक्शन जो होता है। अब देखिए एक्शन, ये जो चीज़ है इसको हम जनरली सोचते हैं कि ये वर्ब होता है, वर्ब तो होता ही है, लेकिन ये एक्शन जो है नाउन के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। तो किस तरह से? जैसे कि यहाँ देखिए ये डिस्कशन, तो डिस्कशन जो है ये मतलब एक तरह का डिस्कशन चल रहा है, किसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है। तो डिस्कशन क्या हो रहा है? चल रहा है, मतलब कोई एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। तो कोई एक्टिविटी हो रहा है, इसीलिए इसको हम एक्शन के अंतर्गत रखते हैं। हालांकि SION जो है ये पहचान होता है नाउन का, ठीक है। तो इसी तरह से और भी मैं जैसा कि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को चीज़ों को समझाऊंगा, इतना ज़्यादा डिटेल में कि शायद आपको बुक में भी ना मिले या फिर कहीं और ना मिले। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में एक से एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। तो थेफ्ट मतलब क्या होता है, आप देखते हैं। तो थेफ्ट मतलब होता है चोरी। तो ये जो है एक एक्शन है। अब कोई चुराएगा तो कोई बिना एक्शन किए कैसे चोरी कर सकता है? उसको चल के जाना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा, कुछ सामान उठाना पड़ेगा। तो ये एक एक्शन होता है, इसीलिए इसको एक्शन में रखते हैं। उसी तरह से मूवमेंट जो है ये भी एक तरह का एक्शन होता है। अब मूवमेंट तो एक्शन होता है, तो आप भी जानते हैं कि मूवमेंट एक गति करना एक एक्शन होता है। तो वो सभी जो होते हैं एक्शंस होते हैं। स्टेट जो होता है, नेक्स्ट नंबर स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब यहाँ पर अवस्था, स्टेट मतलब यहाँ पर अवस्था। तो किस अवस्था में कोई चीज़ है, कंडीशन में कोई चीज़ है, उसको भी हम इसके अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है, और लेकिन है तो नाउन ही, ठीक है। जैसे कि चैरिटी मतलब दान दक्षिणा जो है, ये एक तरह का एक अवस्था है, ठीक है, जिसको हम दान कर सकते हैं। कोई चीज़ होता है जिसको हम दान करते हैं, एक इस अवस्था पे है कि उसको चैरिटी किया जा रहा है, चैरिटी बेस्ड ये संस्था है। तो वो एक अवस्था होता है जिस अवस्था पर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब होता है वो चीज़। सक्सेस मतलब क्या होता है? सफलता। तो सफलता जो है ये भी एक चैरिटी की तरह ही एक अवस्था, स्टेट है। सक्सेस मतलब मैं सक्सेस वाले स्टेज पर हूँ, ये तो आप सक्सेस वाले स्टेज पर हो। तो ये जो है स्टेज है, मैं स्टेज ना भी बोलूँ तो भी आप सक्सेस हो, मतलब आप एक स्टेज पर हो कि आप इस अवस्था पर हो कि आप सक्सेस हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो एक स्टेट को दर्शाता है। नेक्स्ट नंबर एक्सपीरियंस जो होता है वो भी एक अवस्था ही होता है। कैसे? तो जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक स्टेट पर हूँ, मतलब मेरा एक अवस्था है कि मैं काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो ये एक स्टेट मतलब
के अंतर्गत आता है, ठीक है, स्टेट के अंतर्गत आता है, यानी कि एक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये सभी जो हैं फीलिंग, आइडिया, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, ये सभी जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ही पार्ट होते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे तरह से देख लिया कि किस तरह से ये नाउन क्या होता है, नाउन के कैटेगरी क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन क्या होता है, और नाउन कितने टाइप्स के ये सब होते हैं, उसके एग्जाम्पल। और मटेरियल नाउन में आप लोगों को बता दिया कि इसको कॉन्क्रीट नाउन या फिर मास नाउन भी कहते हैं, और इसको किस तरह से हम लोग पहचान पाएंगे, और क्या क्या एक्टिविटी के थ्रू हम इसको पहचान पाएंगे कि मटेरियल नाउन क्या क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या क्या होता है। तो वो सभी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत होता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और फिर आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि क्लास बहुत पसंद आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगा मुझे उतनी खुशी होगी। सच में मुझे बहुत ज़्यादा दिल से खुशी होगी, और मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे साउंड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।